राधे राधे। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान श्री गणेश जी हमारे अंतरात्मा में विशेष रूप से बुद्धि में ही विराजमान होते हैं। आइए इसके विषय में हम जानकारी करते हैं, थोड़ा सा समझें। गणेश जी के जो आकार है, गणेश जी का जो रूप है, गणेश जी का जो विग्रह है और गणेश जी का जो श्रृंगार है, उनके हाथ पैर नाक मुख, वो किसके प्रतीक माना जाता है, इसके विषय में जाना चाहिए। सबसे पहले हम गोल मटोल गणेश जी को देखते हैं। गोल मटोल गणेश जी में इतने बड़े शरीर में, मोटे ताजे गणेश जी में छोटे छोटे आंख है। आपको पता है छोटे छोटे आंखें किस लिए होते हैं? एकाग्रता के लिए और सूक्ष्म दर्शक के लिए। जो छोटे छोटे चीजों को भी बड़ा देखना, छोटे अंशों को भी बड़ा देखना, ये सूक्ष्म दर्शी का प्रतीक माना जाता है। और उनके जो बड़े बड़े कान है ना, सूप जैसे जो बड़े बड़े कान है, वो श्रवण शक्तियों को पावर करना, सब कुछ बुद्धि में है ना। कान भी बुद्धि के प्रतीक माना जाता है, पर श्रवण शक्ति का प्रतीक है, बेहतरीन श्रवण शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और बड़ा सा पेट है, वो सब कुछ स्वीकार करने के प्रतीक माना जाता है। क्योंकि जो जिसका पेट बड़ा होगा ना, वो हर चीज को स्वीकृत करने की आवश्यकता मानता है और स्वीकार कर लेता है। हम गणेश जी को लड्डू भी देते हैं, पेड़ा भी देते हैं, बर्फी भी देते हैं, हर कार्य देते हैं। भगवान गणेश जी स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं। और छोटा मुंह, इतना बड़ा पेट और मुंह बिल्कुल छोटा, कम बोलने की आदत, जो बोले शुद्ध बोले, अच्छे बोले, सामने वाले को अच्छा लगे, ये गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो ये सारी चीजें माने। और उनका वाहन क्या है? चूहा। और चूहा वाहन में वो विद्यमान होते हैं, सवारी होते हैं। इतने बड़े हट्टे खट्टे होने के बावजूद भी उनका जो सवारी है चूहा है, वो छोटे को भी अपना लेते हैं। ये सारे के सारे उनकी सवारी का प्रतीक होता है। और माथा कितना बड़ा है? चौड़ा माथा। चौड़ा माथा में मतलब है कि बुद्धिमत्ता का प्रतीक। बुद्धि देते हैं, ज्ञान लेते हैं और देते हैं। गणेश जी के साथ भगवान श्री विष्णु या ब्रह्मा जी भी ज्ञान देते हैं और स्वतः ही स्वीकार करते हैं। उनसे ज्यादा ज्ञान उनके पास होने के बावजूद भी कोई अहंकार नहीं है। बड़े माथा का मतलब यही होता है कि अहंकार रहित और बुद्धिमत्ता का प्रतीक। लंबी सूंड, नाक, सुनने की क्षमता, जो सुन होता है कुशलता की क्षमता। इसलिए हम सर्वप्रथम गणेश जी को मानते हैं, पूजते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुशलता की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप गणेश जी को मानते हो, गणेश चतुर्थी के दिन पूजा करते हो, तो आपके अंदर भी कुशलता की क्षमता होना चाहिए। एक दंत, हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के अलग, दिखाने के अलग, परंतु गणेश जी के एक ही दांत है। इसलिए एक दंतम यविद्महि वक्रतुंडा धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ऐसे गणेशपति अथर्व शीर्ष में कहा जाता है। पर एक दांत भी हमारा क्या है? अच्छे चीजों का प्रतीक होता है। सारे के सारे अच्छे चीजों को लाएं और अच्छे चीज बनाएं, जो नेगेटिव को भी लाकर अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जाएं प्रदान करना, ये एक दंत का प्रतीक होता है। कभी कभार हम झूठे के मुस्कुरा देते हैं, दांत दिखा देते हैं ना, वो दिखाने वाले दांत सकारात्मक का प्रतीक होता है। सामने वाला नेगेटिव हमारे ऊपर कह रहा है, बोल रहा है, फिर भी हम अपने आप में पॉजिटिव रखना, ये सब गणेश जी से सीखें। ये इस गणेश चतुर्थी के महामहोत्सव में आप सबको बधाई हो। आप सब गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाएं और इसको अपनाएं और बुद्धि में भरें। जय गणपति बप्पा मोरिया।